नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी चर्चित फैसले पर बात करने वाले हैं। ये वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका से जुड़ा है। जजमेंट 2024 का है, INSC 739। जी हाँ, बालाजी जो तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री रहे हैं 2011 से 2016 के बीच, उन पर PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप हैं। हाँ, आरोप ये कि मंत्री रहते हुए उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए। बिल्कुल, और यही PMLA का सेक्शन 3 जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की बात करता है और सेक्शन 4 जो सजा बताता है वो लागू होते हैं। और इस मामले की जड़ें जुड़ी हैं 3 और क्रिमिनल केस से, जिन्हें शेड्यूल ऑफेंस कहते हैं। सही, उन्हीं शेड्यूल अपराधों के आधार पर ED मतलब प्रवर्तन निदेशालय ने 2021 में ये PMLA केस दर्ज किया। और उसमें आरोपी और गवाह भी काफी ज्यादा बताए जा रहे हैं। हाँ, मतलब उन शेड्यूल ऑफेंस में 2000 से ज्यादा आरोपी और 600 से ज्यादा गवाह हैं। बाप रे, 2000 आरोपी, 600 गवाह, तो फिर तो ट्रायल बहुत लंबा खींच सकता है। एग्जैक्टली, यही बालाजी की एक मुख्य दलील भी थी। उन्हें जून 2023 में गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, तो बालाजी की तरफ से क्या कहा गया कोर्ट में? यही कि ट्रायल लंबा चलेगा? हाँ, एक तो ये कि वो 15 महीने से ज्यादा से जेल में है, और ये जो शेड्यूल्ड ऑफेंस हैं इनका ट्रायल जल्दी खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं। और अगर उनका ट्रायल ही नहीं होगा तो PMLA केस का फैसला कैसे होगा, क्योंकि वो तो उसी पर आधारित है। सही बात है। और उन्होंने सबूतों पर भी कुछ सवाल उठाए थे शायद, वो पेन ड्राइव वाला मामला। जी, पेन ड्राइव में मिली एक CSAC फाइल और बैंक खाते में जमा हुए करीब 1.34 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा कि वो पैसा उनकी विधायक सैलरी और खेती की कमाई है। और ईडी ने क्या कहा इस पर? ईडी ने कहा कि पेनड्राइव का सबूत सही है, वो .xlsx तो सिर्फ फाइल एक्सटेंशन है, और 1.34 करोड़ कैश जमा का जो स्पष्टीकरण है वो भरोसे लायक नहीं, क्योंकि विधायक की सैलरी सीधे अकाउंट में आती है, कैश में जमा नहीं होती। और जो खेती की आय बताई करीब 20 लाख, वो इस 1.34 करोड़ के मुकाबले काफी कम है। और ईडी की सबसे बड़ी चिंता थी कि बालाजी प्रभावशाली हैं, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं, इसलिए ईडी का कहना था कि PMLA सेक्शन 45 की जो सख्त शर्तें हैं जमानत के लिए वो पूरी नहीं होती। हाँ, सेक्शन 45 की वो दोहरी शर्तें काफी सख्त हैं कि कोर्ट को मानना होगा कि वो दोषी नहीं है और बाहर आकर कोई अपराध नहीं करेगा। बिल्कुल, जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता उसमें। तो यहाँ मामला फंस गया। एक तरफ गंभीर आरोप, ईडी कह रही है सबूत हैं, गवाहों को खतरा है, दूसरी तरफ एक अंतहीन सा दिखने वाला ट्रायल। हाँ, और यही सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत अहम हो जाता है। कोर्ट ने माना कि पहली नजर में, मतलब प्रथम दृष्टया, बालाजी के खिलाफ सबूत दिखते हैं, वो पेन ड्राइव, वो बैंक डिपॉजिट्स। अच्छा, तो कोर्ट ने माना कि केस तो बनता है। हाँ, प्रथम दृष्टया। लेकिन कोर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि शेड्यूल्ड अपराधों का ट्रायल, जिसमें इतने सारे लोग शामिल हैं, वो अगले 3-4 साल या शायद उससे भी ज्यादा खिंच सकता है। 3-4 साल या उससे भी ज्यादा? ये तो बहुत लंबा समय है किसी के लिए जेल में रहने के लिए, वो भी बिना ट्रायल के। सही कहा, और यही आर्टिकल 21 का महत्व सामने आता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें त्वरित सुनवाई मतलब स्पीडी ट्रायल का हक भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि PMLA केस तो चलेगा ही तब जब शेड्यूल्ड अपराध साबित होंगे, क्योंकि अपराध की आय तो वहीं से आएगी। अगर मुख्य अपराध का ट्रायल ही सालों तक लटका रहेगा तो PMLA केस का क्या होगा? तो कोर्ट ने पुराने केसेस का भी हवाला दिया, जैसे नजीब या सिसोदिया केस। जी हाँ, के नजीब और मनीष सिसोदिया मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में इतनी ज्यादा देरी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, और PMLA की सख्त जमानत शर्तें किसी को अनिश्चित काल तक जेल में रखने का हथियार नहीं बन सकती। कोर्ट ने फिर दोहराया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। लेकिन वो गवाहों को प्रभावित करने वाली चिंता ईडी के बाद भी तो वजनदार लगती है। बिल्कुल, कोर्ट ने उस चिंता को माना है। ईडी ने कुछ पिछली घटनाओं का जिक्र भी किया था, इसीलिए कोर्ट ने जमानत तो दी, लेकिन साथ में बहुत सख्त शर्तें लगा दी। अच्छा, क्या शर्तें हैं? शर्तें काफी हैं, जैसे 25 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड, उतनी ही रकम की 2 जमानतदारियां, गवाहों से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं करना है, किसी भी तरह का। ये जरूरी है। और हर हफ्ते ईडी और जो संबंधित जांच अधिकारी हैं उनके सामने पेश होना होगा, पासपोर्ट भी जमा करना होगा। तो मतलब बाहर तो रहेंगे लेकिन कड़ी निगरानी में। जी बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने वी सेंथिल बालाजी को जमानत दे दी। मुख्य वजह बनी ट्रायल में होने वाली बहुत ज्यादा देरी और आर्टिकल 21 का हनन।
भले ही कोर्ट ने माना कि पहली नजर में केस तो बनता है उनके खिलाफ और शर्तें काफी सख्त रखी हैं। हाँ, और ये फैसला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब पीएमएलए जैसे सख्त जमानत कानून और आर्टिकल 21 के तहत मिले त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार के बीच टकराव हो, खासकर तब जब हमारी न्याय व्यवस्था में देरी एक सच्चाई है, तो अदालतें इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये संतुलन साधना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ इस केस की बात नहीं, ये हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक अहम सवाल है।